नारद जी पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे बाजू में दो बूढ़े पड़े हुए, ये तुम्हारे कौन हैं? ये तुम्हारे पास में जो सुंदर सुंदर देवियां बैठी हैं, ये कौन है? और तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है, विस्तार से बताओ। उस देवी ने उत्तर दिया कि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, मतलब दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई। महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, मतलब महाराष्ट्र में मेरी युवावस्था आ गई। और गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं वृद्ध हो गई। दक्षिण में पैदा हुई, महाराष्ट्र में पली बढ़ी, गुजरात आते आते तक मेरी वृद्धावस्था आ गई। और जब मैं फिर से वृंदावन आई हूं, तो वृंदावन में आकर के मैं फिर से जवान हो गई हूं। मैं भक्ति हूं नारद जी। नारद जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि तुम वृंदावन आई तो तुम्हारा बुढ़ापा चला गया। भक्ति कहती है, मेरे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो मेरे बाजू में दो बूढ़े पड़े हैं, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और नारद जी, मेरे कष्ट का पहला कारण यही है कि जिस उम्र में माँ का बुढ़ापा आ जाना चाहिए, माँ बूढ़ी रहे बच्चे जवान, ठीक लगता है। माँ जवान बैठी है, बच्चे बूढ़े हो गए, ये तो समय का फेर, काल की परिवर्तनशीलता। तो नारद जी, आप मेरे पुत्रों को जगा दीजिए। भक्ति ने जब निवेदन किया, भक्ति के वचनों को सुनकर के नारद जी को बड़ी दया आ गई। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के अनेक प्रयत्न किए, खूब सारे प्रयास किए, लेकिन जब नारद जी जगा नहीं पाए, अंत में आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदैवा भून मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। हे देवर्षि नारद, जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने का तुम प्रयत्न कर रहे हो, वे जरूर जागेंगे, लेकिन उससे पहले आपको संत शिरोमणियों से मिलना पड़ेगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी की चिंता बढ़ गई कि अब ये संत शिरोमणि कौन है और कहाँ मिलेंगे। खोजते खोजते जब कोई नहीं मिला, अंत में नारद जी बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में सनत कुमार आदि ऋषियों का दर्शन हुआ। नारद जी समझ गए कि यही संत शिरोमणि है। साष्टांग उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सनत कुमार आदि ऋषि भी जान गए कि नारद जी परेशान हैं। सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी को समझाया। नारद जी ने अपनी समस्या बताई कि भक्ति और भक्ति के दोनों पुत्र अचेतन बैठे हैं और अचेतन स्थिति में पड़े हैं। भक्ति बहुत दुखी है। तब सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा कि नारद जी, यदि आप चाहते हैं कि भक्ति की स्थिति सही हो जाए, तो आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं। तब नारद जी प्रश्न करते हैं कि ये कथा मुझे सुनानी कहाँ है, करनी कहाँ है, क्योंकि हर काम को करने के लिए स्थान की महत्वपूर्णता बताई गई। जैसे हम सोते शयन कक्ष में हैं, बेडरूम में, भोजन पकाते हैं रसोई घर में, पूजन करते हैं देवालय में, पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, नहाते हैं स्नानागार में, वैसे ही ये कथा करने के भी स्थान तय किए गए हैं। यदि कथा घर पर होती है तो 1 गुना फल मिलता है, मंदिर में की जाती है तो 10 गुना फल मिलता है। लेकिन यदि यही कथा मां गंगा नर्मदा और सरस्वती के तट पर की जाए तो अनंत अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन परीक्षित सुखदेव जी से आगे प्रश्न करते हैं कि जो लोग गंगा नर्मदा के तट पर जाके कथा नहीं सुनेंगे, क्या उनको कभी अनंत गुना फल नहीं मिलेगा? तो सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया है कि जब भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती है तो जिस स्थान पर कथा होती है वह स्थान ही गंगा नर्मदा यमुना का पावन तट बन जाता है। फिर गंगा नर्मदा और यमुना के तट पर जाने की जरूरत
नहीं पड़ती, ये सारी नदियां वहां पर आकर के अदृश्य रूप में विराजमान हो जाती। लेकिन जब नारद जी ने पूछा स्थान बताइए, सनत कुमार आदि ऋषि कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। नारद जी सुनिए, मां गंगा के पावन तट पर आनंद नाम का जो घाट है, वहां पर आप कथा प्रारंभ कराइए। गंगा तट पर आनंद नाम के घाट में सनत कुमार आदि ऋषियों के सानिध्य में नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कराई है। और जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो बिना बुलाए बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे हैं। आज जब हम अपने गांव में, शहर में कथा कराते हैं तो खूब प्रचार प्रसार करना पड़ता है, तब जाकर के लोग आते हैं। लेकिन जब गंगा तट पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो बिना बुलाए योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलिजन्तु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री विरायुरति प्रणयेन युक्ता। बिना बुलाए योगेश्वर व्यास पराशर जाजली जन्नु आदि आदि ऋषि मुनि पुत्र शिष्यों समेत पहुंच गए और अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के कथा सुनने। और उसी कथा में पहला आश्चर्य ये हुआ कि जो भक्ति दुबली पतली हो गई थी, जिसके दोनों बेटे अचेतन स्थिति में पड़े थे, वे ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो गए, होश में आ गए, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए, भक्ति भी स्वस्थ हो गई। और भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो जो भक्ति दुबली पतली हो गई थी, जो ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े थे, वे उठ गए, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए, भक्ति भी स्वस्थ हो गई। और कथा के ध्वनि जब कानों पर पड़ी तो उठ करके खड़े हुए और दौड़ते हुए कथा में सबसे आगे जाकर के बैठ गए। ये कथा का प्रभाव पड़ा। और दूसरा, भगवान ने जो कहा है कि जब मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे बुलाते हैं तो मैं मेरे निज धाम वैकुंठ का त्याग करता हूं और अपने भक्तों के पास भागा चला आता हूं। तो अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्त बत सला। जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो भक्तवत्सल भगवान अपने निजधाम वैकुंठ को त्याग करके मां गंगा के पावन तट पर सभी संत ऋषि मुनियों के समीप में और सानिध्य में आ गए।